Namaskar and welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Nita Sahu from SS Khanna Girls Degree College, Prayagraj. In my last video, I have talked about the concept of cross-cultural understanding, its characteristics and significance. And in today's video, I am going to talk about the definitions, barriers and measures to enhance cross-cultural understanding. It's a part 2 video on cross-cultural understanding. So let's start with the definitions. First definition is according to report of the Committee for Evaluation to the General Education Board. Prejudices are dispelled and attitude of understanding and appreciation of various cultures are built up through intercultural understanding. यानी अंतर सांस्कृतिक भावना के द्वारा पूर्व देशों का विनाश, पूर्व देशों का मतलब पूर्वाग्रह, जो हम पहले से किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं, उसका विनाश और साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों के प्रति ज्ञान और प्रशंसा के दृष्टिकोण का निर्माण होता है. दूसरी डेफिनेशन है हर्बर्ट जे क्लॉसमेयर के अकॉर्डिंग, intercultural understanding implies how individuals and groups within a community, state or nation are alike discovering and discussing differences which exist and applying the democratic ideals to solve problems which groups meet. यानी अंतर सांस्कृतिक भावना का अभिप्राय है किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र के व्यक्तियों और समूहों की समानता का ज्ञान, उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं की खोज और उन पर विचार विमर्श एवं समूहों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जनतंत्रीय आदेशों का प्रयोग. तो इन दो डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि जो इंटर कल्चरल जो अंडरस्टैंडिंग है या क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है बैरियर्स टू क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग या अंतर सांस्कृतिक समझ के मार्ग में आने वाली बाधाएं. तो पहली बाधा है जो कि बहुत ही स्पष्ट भी है कि लैंग्वेज बैरियर्स या भाषा बाधाएं, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफन अराइज व्हेन पीपल डू नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज. जब हमारे सामने कोई दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति आ जाता है और हम उसकी भाषा समझ नहीं पाते, तो जाहिर सी बात है हम ना उसके भाव समझ पाते हैं और ना ही जो वो हमसे कहना चाहता है उसे हम समझ पाते हैं. तो जो लैंग्वेज है वो हमेशा एक बाधा की तरह काम करती है अगर हम उसे समझ नहीं पाते हैं. तो इवन व्हेन कॉमन लैंग्वेजेस आर यूज, और अब जहाँ ऐसी स्थिति भी आती है कि जहाँ पर एक ही भाषा इस्तेमाल हो रही है लेकिन फिर भी वहाँ पे आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, स्लैंग और एक्सेंट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन. मतलब वहाँ बोलने का तरीका, जो अलग अलग तरीके की बोलियाँ हैं, उनकी वजह से भी हम अगर उसको नहीं समझ पाते तो भी हम क्या होगा, दूसरे की संस्कृति खुले विचार से, खुले मन से नहीं समझ पाएंगे. नेक्स्ट है कल्चरल स्टीरियोटाइप्स या सांस्कृतिक रूढ़िवादिता. पीपल में होल्ड प्री कंसेप्ट नोशन और स्टीरियोटाइप्स अबाउट अदर कल्चर. मतलब हम दूसरे संस्कृति के बारे में पहले से ही हम कुछ विचार बना लेते हैं कि संस्कृति ऐसी होगी वैसी होगी, या हम मतलब पहले से ही सोच के चलते हैं, ऐसे रूढ़िवादी बन जाते हैं. तो विच कैन इन्फ्लुएंस देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू अदर इन अ मीनिंगफुल वे. तो ये भी एक बड़ी बाधा के रूप में आ जाता है कि हम दूसरी संस्कृति को हम समझना ही नहीं चाहते. नेक्स्ट है एथनोसेंट्रिसिज्म या प्रजाति केंद्रिकता. Ethnocentrism is the tendency to view one's own culture as superior to others and judge other cultures according to their understanding. ठीक है. तो मतलब इसमें इसका मतलब ये है कि हम अपनी संस्कृति को सुपीरियर समझते हैं या समझेंगे, और बल्कि जो सामने वाली की संस्कृति है या अन्य लोगों की जो संस्कृति है या उनके काम करने के तरीकों को हम पहले से मान लेंगे कि अच्छा नहीं है. तो ये क्या हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रजाति केंद्रिकता. तो दिस कैन लीड टू अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस फॉर डिफरेंसेस. तो जहाँ हमारे और दूसरे के व्यक्ति के काम करने में जब भी अंतर आएगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या उसे हम सह नहीं पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है अनकॉन्शियस बायस, अचेतन पूर्वाग्रह. कई बार तो हम लोग दूसरों के प्रति हम जानबूझकर कुछ पूर्वाग्रह या पूर्व धारणाएं बना लेते हैं, और कई बार ये ऐसा अचेतन रूप से भी हो जाता है. मतलब बिना जाने भी हम ऐसी धारणाओं से ग्रसित हो जाते हैं. जैसे पीपल में अनइंटेंशनली फेवर इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर ओन कल्चर और बैकग्राउंड विच कैन इन्फ्लुएंस देयर इंटरेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग. तो सपोज हमें मान लीजिए कोई निर्णय लेना है किसी अभी एज अ टीचर अगर मैं क्लास में हूँ और मैं सोचूं कि मुझे एक टीम बनानी है, और मैंने क्या किया है कि अचेतन रूप से मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर मेरा मन है कि जो मेरी संस्कृति, मेरी कम्युनिटी, मेरे जानने वाले लोग हैं वही अच्छे हैं, तो उनको हम लेकर अगर हम टीम बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं अचेतन पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ. नेक्स्ट है पावर डायनेमिक्स. इन क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन पावर imbalances may exist, especially when culture is dominant or has more influences
ओवर द अदर, क्योंकि सभी संस्कृतियाँ समान रूप से विकसित नहीं होती, कुछ संस्कृतियाँ ज़्यादा विकसित होती हैं, ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब दो कल्चर के लोग मिलते हैं तो जो उसमें जो डोमिनेटिंग है या जो अधिक प्रभावी या अधिक पुरानी या अधिक प्रभावशाली कह सकते हैं जो संस्कृति है, वो दूसरे को डोमिनेट कर सकती है। तो पावर डायनेमिक का यहाँ पर पावर डायनेमिक्स भी एक बाधा के रूप में मतलब बाधा के रूप में आ सकती है। दिस कैन हिंडर ओपन कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी हमारे क्या कहते हैं जो आपकी समझ को और साथ साथ जो संप्रेषण के मार्ग में बाधक बनती है। नेक्स्ट है अब ये तो हमने देख लिया कि बाधाएं कौन कौन सी जिससे कि हम क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अब हमारे पास इसके कुछ उपाय भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके अपनाएं या कौन कौन सी रणनीतियाँ हम अपना सकते हैं फॉर एनहेंसिंग क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला है कल्चरल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सांस्कृतिक शिक्षा और प्रशिक्षण। प्रोवाइडिंग एजुकेशन अबाउट डिफरेंट कल्चर कस्टम एंड वैल्यूज कैन हेल्प individuals to become more aware of cultural differences and better prepared to interact in diverse environment। तो जाहिर सी बात है अगर हम बच्चों को शुरुआत से ही डिफरेंट कल्चर्स के बारे में हम बताते हैं कि हमसे भी अलग दूसरी कल्चर्स भी हैं, उनके काम करने के तरीके, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, तो वो जितनी ज़्यादा दूसरी संस्कृति को जानेगा, जितना ज़्यादा उसे प्रशिक्षण मिलेगा, वो उतनी आसानी से दूसरी संस्कृति को समझने की कोशिश भी करेगा। नेक्स्ट है कल्चरल इमर्शन एंड एक्सपीरियंस, सांस्कृतिक विसर्जन और अनुभव। Actively engaging with people from different cultures through travel, work, study abroad, or community involvement can foster an experience of cultural differences and foster empathy and understanding। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि व्यक्तियों को या हम सभी को डिफरेंट कल्चर्स के साथ मिलने जुलने का अवसर मिलना चाहिए। और ये अवसर कैसे मिल सकता है? बाई ट्रैवलिंग, थ्रू वर्क एंड थ्रू स्टडी अब्रॉड और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। मतलब इन सारी चीज़ों के द्वारा हम दूसरी संस्कृति को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है अडेप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल, संचार शैलियों को अपनाना। बीइंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल इन कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इंटरैक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। यानी जब हम दूसरे कल्चर्स के लोगों के साथ में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व में थोड़ा लचीलापन लाएं, अपने आप में अनुकूलनशीलता बढ़ाएं, ताकि हम दूसरे के साथ में आसानी से हम एडजस्ट कर सकें या अपना अनुकूलन कर सकें। दिस इंक्लूड्स बीइंग माइंडफुल ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, टोन ऑफ वॉइस एंड कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट है एनकरेजिंग एम्पैथी यानी सहानुभूति को प्रोत्साहित करना। बिल्डिंग एम्पैथी थ्रू एक्टिव लिसनिंग, शोइंग इंटरेस्ट इन अदर्स पर्सपेक्टिव एंड engaging in perspective taking exercises that can also help individuals connect across cultural boundaries। मतलब हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बीच में समझने के लिए हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम दूसरी कल्चर के साथ में कुछ एम्पैथी को दिखाएं, यानी उनके जो हमारा परसेप्शन है उसको भी बदलने की कोशिश करें। सपोज इन अ क्लासरूम टीचर कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट ईच अदर्स कल्चर बैकग्राउंड एंड शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फोस्टर एम्पैथी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। नेक्स्ट है खुले संवाद को बढ़ावा देना या प्रमोटिंग ओपन डायलॉग। Encouraging open, respectful conversation about cultural differences can provide opportunities for individuals to ask questions, clarify misunderstanding, and share their own cultural experiences। मतलब यहाँ पर हम promoting open dialogue का मतलब ये है कि हम दूसरों लोगों के साथ में open dialogue की डिस्कशन कर सकते हैं। respectful conversation, एक healthy conversation, healthy सोच के साथ में हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं दूसरे और अपने एक्सपीरियंस दूसरे के साथ शेयर करें, उनके एक्सपीरियंस लें। तो ये जो म्यूचुअल एक तरीके का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या करेगा, हमें जो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को समझने में और ज़्यादा मदद करेगा। ये तो मैंने कुछ तरीके बताएं, इसके अलावा भी कुछ और भी जो मेजर्स हैं उनको भी हम अपना सकते हैं टू एनहेंस क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग। एंड सबसे पहला है इसमें मेकिंग ऑफ कल्चर फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट फिल्म्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। यानी विभिन्न संस्कृतियों के ऊपर हम कोई एक कल्चर मूवी बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज या फिर शॉर्ट फिल्म भी बनाकर बच्चों को दिखाई जा सकती है या और इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी में उसे स्प्रेड की जा सकती है ताकि वो दूसरी जो कल्चर्स को भी आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कल्चरल लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। ऐसे कल्चरल लाइब्रेरीज या रीडिंग रूम यानी वाचनालय या फिर सांस्कृतिक पुस्तकालयों की स्थापना की जाए जहाँ पर हमें डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो रीडिंग मटीरियल
मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो अवेलेबल हो सके। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ प्लेज डिस्कशन ऑन डिफरेंट कल्चर, तो यहाँ पर भी जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके ऊपर हम प्लेज या नाटक और ड्रामा का निर्माण कर सकते हैं या उसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ये करवाया जाना चाहिए जिससे कि लोग बेहतर तरीके से समझ सकें दूसरी कल्चर को, और हेल्दी डिस्कशन भी या हेल्दी जो स्वस्थ परिचर्चा भी इसके लिए आयोजित की जा सकती है। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन सिलेबस। छोटी क्लासेस से ही बच्चों के जो सिलेबस में है, जो करिकुलम में, हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये कर सकती है सरकार या जो जो मतलब बुक्स में जो भी सिलेबस या करिकुलम को फ्रेम करते हैं, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वो लोग कि डिफरेंट कल्चर्स को भी उनके सिलेबस में, करिकुलम में हर छोटी क्लासेस से ही इंसर्ट कर सकते हैं ताकि प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को डिफरेंट कल्चर्स की नॉलेज हो सके। फिर है अरेंजमेंट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चरल फेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि समय समय पर विभिन्न राज्यों, विभिन्न सिटीज़ में जो ऐसे कल्चरल फेयर भी लगते हैं जिसमें कि डिफरेंट रीजन से लोग आते हैं, अपनी अपनी जो कला संस्कृति, इवन अपने फूड आइटम्स और ड्रेसेस, इन सबको भी सेल भी करते हैं, सेल भी करते हैं, साथ साथ उसकी एग्जीबिशन भी लगती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि हम दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य, दूसरे देशों के कल्चर से और भली भांति परिचित हो सकें। लास्ट है ऑर्गेनाइज कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर अबाउट डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज इन डिफरेंट कल्चर। समय समय पर छात्रों के लिए हम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी, यानी जो सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट दूसरे संस्कृति के बच्चों के संपर्क में आकर उनसे प्रत्यक्ष रूप से और कुछ सीख सकें। सो थैंक यू। अभी आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।